Hello and Jai Hind student. Welcome back to your own channel. Now we are able to start a very basic chapter of commerce. हाँ, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आपको मैनेजमेंट नहीं मालूम है तो आई एम वेरी श्योर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आप मिस कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट है क्या? क्या मैनेज करना? सही कह रहे हैं। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, गाइड करना। आप एकदम सही हैं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आपके घर में क्या आपको ब्रेकफास्ट टाइम पे मिल रहा है? आपको लंच और डिनर टाइम पे मिल रहा है? आपके घर में टाइम पर मिल्कमैन आ जाता है, मिल्क प्रोवाइड कर देता है? टाइम पर आपके घर में चीजें हो रही हैं? मम्मी एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर रही है घर का। सही कह रहा हूं। मम्मी घर के मैनेजमेंट को देख रही हैं और पापा बाहर के मैनेजमेंट को देख रहे हैं। सोसाइटी में कौन मिलने वाला आ रहा है, किसके घर जाना है, किनसे क्या रिलेशंस मेंटेन करना है, इसको मैनेज कर रहे हैं फादर और मदर मिल करके। तो इस तरीके से मैनेजमेंट हर जगह है। हाँ, आपको एक एग्जांपल देता हूं टेंपल का। आप जरूर गए होंगे कोई टेंपल, और टेंपल में आपने महसूस किया होगा कि काम एक सिस्टम से चल रहा है। लाइन बनी हुई है भक्तों की मंदिर तक, गर्भगृह तक जाने की, और एक पर्टिकुलर सिस्टम से आप प्रसाद लेते हैं और एक दूसरी लाइन से बाहर निकल आते हैं। क्या कहते हैं? है ना मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट हर जगह है। आइए समझते हैं इस चैप्टर में डिटेल में मैनेजमेंट क्या है, और समझेंगे कि मैनेजमेंट को अलग अलग लोग अलग अलग रूप में डिफाइन करते हैं। कोई कहता है एक्टिविटी है, कोई कहता है ग्रुप है, और इवन कुछ लोग कहते हैं ये डिसिप्लिन है या एक प्रोसेस है। पूरा चैप्टर आज एक शॉट में ये फिनिश करेंगे। बने रहिएगा अंत तक। तो मैनेजमेंट सबसे पहले क्या एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी मतलब होता है काम, कोई एक्शन। तो मैनेजमेंट आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल है। सही सुन रहे हैं आप। मतलब आपने दूसरों की मदद से अगर काम करा लिया तो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। घर में आपकी मदर क्या करती है? मेड्स की मदद से घर की क्लीनिंग, स्वीपिंग करवा लेती हैं, बर्तन मंजवा लेती हैं। कर रही है ना मैनेजमेंट? मैंने कहा था मैनेजमेंट हर जगह है। तो मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है जिसमें लोगों को गाइड, डायरेक्ट, रेगुलेट करना होता है, और इसमें 5 M's होते हैं जिनको हमें कंट्रोल करना होता है। मैन, मशीन, मनी, मटीरियल और मेथड। इसे कहते हैं 5 M's ऑफ मैनेजमेंट। याद रखिएगा, जिस मैनेजमेंट के अंडर में ये पांचों चीज उनके कंट्रोल में होगी, उनका मैनेजमेंट दी बेस्ट होगा। तो इसीलिए एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी के क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, कैसी एक्टिविटी है? तो ये एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी है, क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजर्स को कई लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंपनी में अगर बॉस हो गए तो बॉस के नीचे मैनेजर्स होंगे, मैनेजर्स के नीचे जूनियर मैनेजर होंगे, क्लर्क्स होंगे, गार्ड्स होंगे, पियोन्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो इंटरेक्ट सबके साथ करना है। और ग्रुप एक्टिविटी है। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इज नॉट अ मैनेजमेंट। अगर आप अकेले ही एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहे हैं तो मैं कहूंगा ये मैनेजमेंट नहीं है। पर आप किसी ग्रुप में लोगों को टीम वर्क के साथ लीड कर रहे हैं तो ये मैनेजमेंट है। लोगों के एफर्ट्स को किसी एक डायरेक्शन में, जहां पर हमने सेट किया ऑर्गेनाइजेशन गोल, वहां ले जाना, यह मैनेजमेंट है। और क्या करता है? अगेन मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, क्योंकि हर मैनेजमेंट की शुरुआत किसी न किसी एम से, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव से होती है, और सारे लोगों को उसी दिशा में ले जाना यह मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव हो जाएं। और क्या करना है? डिसीजन लेना है। मैनेजमेंट एक डिसीजन लेने वाली बॉडी है। डिसीजन लेना और उसे इंप्लीमेंट करना, यह उनकी जिम्मेदारी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के काम मैनेज हो सके। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप है। अब आप कहेंगे सर कैसा ग्रुप? देखिए, जैसे ही मैनेजमेंट शब्द आ जाता है तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की याद आ जाती है, आपको कंपनी के सीईओज की याद आती है, या वो लोग जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। जी हां, आप सही सोच रहे हैं। कंपनीज में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कई सारे लोग मिलकर के मैनेज कर रहे हैं, जिसमें कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव से लेकर के जैसे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
चेयरमैन, ये सारे लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। हाँ, इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजर्स जिन्हें हम सुपरिटेंडेंट्स कहते हैं या सुपरवाइजर्स कहते हैं, ये भी इंक्लूडिंग होते हैं। तो सारा एग्जीक्यूशन किनके हाथ में है, बिजनेस के सारे प्लान्स का एग्जीक्यूशन इन मैनेजमेंट के हाथ में। अब मैनेजर्स के कई टाइप्स हैं, जैसे एक फैमिली मैनेजर है, यहां पर फैमिली के ही मेंबर्स, जो ओनर है वो ऐसा बिजनेस चला रहा है जिसमें फैमिली के ही लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। एग्जांपल दूं, चलो रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जांपल देता हूं। तो अंबानी फैमिली, पहले धीरूभाई अंबानी, फिर मुकेश अंबानी, अब उनके बेटे, हाँ आशा आई थिंक है ना, ईशा अंबानी उसकी बेटी हैं, वो मैनेज कर रही हैं। आकाश अंबानी आई थिंक उनके बच्चे हैं, है ना। तो इस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन फैमिली उसको मैनेज कर रही है। कुछ प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, ये वो मैनेजर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज करते हैं। ये सीएस हो सकते हैं, टॉप एमबीएस हो सकते हैं, ये लोग भी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। हाँ, बड़ी कंपनियां इनको खूब बड़ी मोटी सैलरी में हायर कर रही हैं। और तो और सिविल सर्वेंट्स भी मैनेजर्स होते हैं। जैसे आपको पता होगा, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जिनको पब्लिक सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, उनको मैनेज कौन कर रहे होते हैं, उनको सिविल सर्वेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं। हाँ भाई, आईएएस मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट एक ग्रुप है जो रूल बनाता है और रूल को एनफोर्स करता है। इसमें टीम ऑफ मैनेजर्स होते हैं। याद रखिएगा, एक अकेला व्यक्ति मैनेज नहीं कर रहा है, पूरी टीम होती है इसके पीछे काम कर रही होती है, और हर व्यक्ति को कोई एक पर्टिकुलर टास्क का जिम्मेदारी दी गई है। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है। कैसे ग्रुप हैं, ये वो लोग हैं जिनको प्लान पता है और वो पायलटिंग दी प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब दिशा देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को किस दिशा में ले जाना है ये डिसाइड करते हैं। चलिए अगला समझते हैं, क्या मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है। सर ये डिसिप्लिन क्या होता है? अरे भाई, जैसे साइंस एक डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हैं, जिसमें लिए आप क्या कर रहे हैं, नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। तो हाँ, मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है। मैनेजमेंट भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको पढ़ना पड़ता है, इसके अपने खुद के प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस हैं। अरे तभी तो आईएएम्स बना है, नाम सुना है आईआईएम्स। हाँ, देश के टॉप मोस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, और यहां पे क्या हो रहा है, यही मैनेजमेंट की पढ़ाई हो रही है। तो यस, मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है एंड अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है। यस, इसकी एक सेपरेट पढ़ाई हो रही है। आप आगे जाकर के अपने कैरियर में मैनेजमेंट को एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं। अभी तो आप सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आप आगे जाएंगे तो हो सकता है ऑफिस मैनेजमेंट पढ़ें, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ें, अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट्स, हाँ कॉस्ट मैनेजमेंट भी है, ऐसे बहुत सब टाइप्स हैं इसके। अब मैनेजमेंट एक यंग डिसिप्लिन है, अर्थात बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, पिछले कह सकते हैं 200 साल के पहले मैनेजमेंट के बारे में एज अ सब्जेक्ट लोगों को पता नहीं था। थैंक्स टू दी फादर्स ऑफ द मैनेजमेंट, जिन्होंने मैनेजमेंट को इवॉल्व किया। क्या आप जानते हैं दो बड़े फादर्स ऑफ मैनेजमेंट? मैं बताऊं आपको, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है हेनरी फेयोल, और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है एफ.डब्ल्यू. टेलर। हां, आपके लिए एक टास्क है, आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। हाँ, टेलर तो मैंने बता दिया है, आपको बताना है एफ.डब्ल्यू. का फुल फॉर्म। मैं वेट करूंगा आपके हर कमेंट का, आपके हर एक कमेंट पे मैं जरूर जवाब दूंगा। देखूं आप मेरे जो डियर सब्सक्राइबर्स हैं, क्या आप सही जानते हैं? चलिए, तो दो फादर्स आपने जान लिए, तो इन्होंने रिसेंटली ही इसको डिसाइड किया, इसको एक एज अ सब्जेक्ट क्या किया, बनाया, और आज मैं और आप इससे पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो मैनेजमेंट एक फास्ट ग्रोइंग इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, सोशल साइंस का पार्ट है, और आज बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में यस हाई डिमांड है इंस्टीट्यूट्स के यस कैंडिडेट्स के लिए। आपको पता है कि इनके लिए यस जो आईएम से क्वालिफाई कर रहे हैं एमबीएस, इनके लिए हाई पैकेज ऑफ सैलरीज अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। हाँ भाई, प्रोसेस क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो स्टेप बाय स्टेप से की जाए, जिसमें एक इनपुट दिया जाए जो आगे जाकर क्या हो जाए, हाँ चर्न हो जाए, रिवॉल्व हो जाए और आउटपुट जनरेट करे। ऐसे काम को कहेंगे क्या? मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। ऐसा ही काम प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स कर रहे हैं, सबसे आसान डेफिनेशन है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, मनी क्या है,
तो आप कहेंगे मनी इज व्हाट मनी डज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर। उसी तरह से मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। हाँ, बड़ी आसान डेफिनेशन है, बट अब इसी डेफिनेशन में मैनेजर्स में वो सब प्रोसेस आते हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये वो सारे फंक्शंस हैं जो सिस्टमैटिकली करने हैं, एक ऑर्डर्ड मैनर में करने हैं और एक प्रॉपर के सीक्वेंस में करने हैं, बस हो जाएगा। ये क्या है? प्रोसेस। अब प्रोसेस है तो इसके क्या इंप्लीकेशंस आते हैं? पहला, ये कैसा प्रोसेस है? इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। किसकी? कैसा प्रोसेस? इंटीग्रेट, ज्वाइंट करने वाला, ह्यूमन एफर्ट्स को और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और फिजिकल रिसोर्सेज को, तीनों को क्या करता है? जोड़ता है। फिजिकल मतलब मशीन, ह्यूमन मतलब इंसान और फाइनेंस मतलब पैसा, तीनों की मदद से ये काम होता है। और कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? इटरेटिव प्रोसेस है। सर ये इटरेटिव क्या होता है? वन विच कनेक्ट्स ईच अदर, कोऑपरेशन से काम करता है, कोऑर्डिनेशन से काम करने वाला प्रिंसिपल है। एंड और कैसा प्रोसेस है? सोशल प्रोसेस है, क्योंकि मैन एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी का पार्ट है, ह्यूमन एलिमेंट है इसके अंदर। एंड लास्ट, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर ऑर्गेनाइजेशन, छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम साइज की हो, सब में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत है, वरना वो ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर जाएगी। आपको बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताऊं और उसका कोलैप्स का कारण बताऊं। आपने LML का नाम जरूर सुना होगा। चलिए, लोहिया मोटर्स लिमिटेड। हाँ, ये LML नाम की एक पहले मोटरसाइकिल हुआ करती थी। हाँ, LML की स्कूटर्स आती थी। हाँ, LML की स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट क्राइसिस, मैनेजमेंट संभाल नहीं पाया और लेबर प्रॉब्लम्स हुई और ये ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई। हाँ, एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड था, लाइक बजाज। जैसे बजाज की स्कूटर्स आती हैं, पल्सर आती हैं, वैसे ही बहुत पॉपुलर ब्रांड था जो खत्म हो गया। तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जान है, याद रख लीजिए अब, ठीक है। कभी आपने सोचा है कि रिलायंस इतना शक्तिशाली क्यों है? क्या है रिलायंस के पास? जी, जबरदस्त मैनेजमेंट। आपने जो ये टॉप क्लास के जो बिजनेसमैन हैं, इनके मैनेजमेंट की थ्योरीज, इनका मैनेजमेंट करने का तरीका, ये सबसे अलग है, उम्दा है, इसीलिए वो इतनी तरक्की कर रही है, इतना जबरदस्त बिजनेस कर रही है। चलिए समझते हैं कुछ डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, आपको ये डेफिनेशंस याद भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये हो सकता है आपसे पूछे कि गिव क्लासिकल डेफिनेशन या क्लासिकल कंसेप्ट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको याद करना पड़ेगा। मैंने छोटी और आसान डेफिनेशंस आपके लिए रखी है यहां पर, ठीक है, ताकि आपका मेहनत आसान हो जाए। सबसे पहला कि क्लासिकल कंसेप्ट, क्लासिकल मतलब होता है जो सबसे पुराना कंसेप्ट है। सबसे पहली सोच मैनेजमेंट के बारे में क्या थी? तो पहले लोग सोचते थे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस का काम है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, और प्रोसेस में यही बताया गया है कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। सिंपल, मतलब जो मैनेजर्स करे वो मैनेजमेंट है। तो टास्क ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कुछ क्या है? मैनेजमेंट है। तो प्रोसेस को, किसी काम में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आता है, जिसको हम सीक्वेंस में करते हैं, ऑर्डर्ड मैनर में करते हैं, ऐसे काम को हम कहते हैं प्रोसेस। तो ये रही पहली सोच, पहली डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा है प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट। यहां पर मैनेजमेंट को माना गया है कि किस तरीके से हम क्या करें, कम से कम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें। इसका मतलब है आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। मतलब ये डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पापा की डेफिनेशन है। हाँ, पापा मैंने बोला फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर, यही मैंने पूछा भी था आपसे। और मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट पीपल टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। ये डेफिनेशन आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ताकि आपको प्रोडक्टिविटी का भी कांसेप्ट समझ में आ जाए, और वैसे भी ये मैनेजमेंट के फादर की डेफिनेशन है। अब आता है तीसरी डेफिनेशन, ह्यूमन रिलेशन या नियो क्लासिकल, मॉडर्न डेफिनेशन के नजदीक ऑलमोस्ट नई डेफिनेशन है। ये कहता है आर्ट ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू पीपल, अर्थात इंटीग्रेशन की बात करता है, ग्रुप एफर्ट की बात करता है ये कंसेप्ट। मैनेजमेंट आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, हैरोल्ड कूंट्ज। हाँ, ये डेफिनेशन बताती है लोगों को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में ला करके लोगों से काम लेना।
तो आपका स्कूल गए ना आप, तो आपको महसूस होगा कि वहां सिस्टम से सब कुछ चल रहा है। एक प्रॉपर बेल पर क्या होता है, टीचर एंटर कर जाती है, एक प्रॉपर बेल पर रिसेस हो जाती है, एक प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से क्या होता है, रिसेस ओवर, और फिर बाद में स्कूल भी गेट्स ओवर। तो सब कुछ क्या है, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड है। एक प्रॉपर टाइम पे टीचर एंटर कर रहा है, प्रॉपर टाइम पे दूसरा क्लास टीचर एंटर कर जा रहा है। क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ मैनेजमेंट है। समझ गए? तो ह्यूमन एफर्ट से सारा पॉसिबल हो पा रहा है। नेक्स्ट आता है, फोर्थ कंसेप्ट आता है इसमें, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप कंसेप्ट। इसमें माना गया है कि मैनेजमेंट आर्ट भी है तो साइंस भी है। डिसीजन बनाना भी है और उसे इंप्लीमेंट भी करना है। सिर्फ डिसीजन बनाना नहीं है, मेक श्योर करना है कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। तो डेफिनेशन भी यही है, मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग। सबसे आसान डेफिनेशन है रॉस मूर की। एक और डेफिनेशन देखते हैं, मैनेजमेंट इज फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर। ठीक है, जहां भी आप देखेंगे कि एग्जीक्यूशन हो रहा है, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन के बने प्लान्स, गोल्स क्या हो रहे हैं, पुट इनटू प्रैक्टिस हो रहे हैं, समझ जाइए वहां मैनेजमेंट हो रहा है। चलो एक एग्जांपल से पूछते हैं, आप गए कहां, आप गए एक हॉस्पिटल में, देखा कि वहां पर पेशेंट्स एक प्रॉपर रूम्स में या प्रॉपर चैम्बर्स में है, सिस्टर नर्सेस जो वहां काम कर रही हैं वो यूनिफॉर्म्स में है, वहां पे गार्ड बाहर बैठा हुआ है, डॉक्टर टाइमली आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं। अरे भाई ये क्या है, यही तो है मैनेजमेंट, यही तो है उसका मैनेजमेंट। अगर वहां पर क्या होता, कंफ्यूजन होता, पेशेंट्स डॉक्टर को मारा मारा खोज रहा होता, डॉक्टर्स को पता नहीं है कहां चेकअप करने जाना है, नर्सेस को पता ही नहीं है किसको बेड नंबर में कौन सा इंजेक्शन लगाना है, किसको क्या देना है दवा में, क्या मेस बना रखा है भाई। यस, जहां मेस ना हो वहां मैनेजमेंट है। समझ गए? जहां केओस कंफ्यूजन ना हो, समझ जाइए वो प्लेस मैनेज्ड हो रही है, मैनेजमेंट वहां पे अच्छा है। आइए एक और कंसेप्ट, पांचवा कंसेप्ट, इंटीग्रेशन कंसेप्ट, जो कहता है मैनेजमेंट इन सारे चीजों को इंटीग्रेट करना, ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस को इंटीग्रेट करना, ताकि एक इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट बन पाए, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर वर्किंग यूनिट बन पाए। इसे कहते हैं क्या, इंटीग्रेशन, सबको साथ लेके चलना है। आइए तो इतनी सारी डेफिनेशंस देखी, अब आपको एक बेसिक से स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाएगा क्या है मैनेजमेंट। ये एक यूनिफाइड कंसेप्ट है। इसमें कहा गया है कि हमें 5 एम्स का इनपुट चाहिए। 5 एम आप जानते ही हैं। इनपुट के लिए, इनपुट करने के बाद क्या करना है, प्रोसेस करना है। हाँ, इसके अंदर प्रोसेस या प्रोग्रेस लिखा है, जिसके अंदर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, और रिजल्ट में क्या आने वाला है, रिजल्ट में आने वाला है आउटपुट, जिसमें आपका प्रोडक्ट, सर्विस, प्रॉफिट, इंप्लॉयमेंट, टैक्सेस, सोशल जस्टिस, ये सब इसका रिजल्ट है। मैनेजमेंट इन्हीं रिजल्ट के लिए काम कर रही है, इसी आउटपुट के लिए काम कर रही है। चलिए अब आप क्लियर हो गए हैं मैनेजमेंट क्या है, ये तो मैं श्योर हूं। आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से समझते हैं मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड काम करता है। याद रखिएगा, जैसे ही वर्ड गोल आ जाएगा तो आप ऑब्जेक्टिव से इसको मिक्स कर देते होंगे। अभी क्लियर कर देता हूं। जब मारुति ये कहती है कि वी वांट टू प्रोड्यूस 10 लाख कार्स एवरी ईयर, तो वो क्या करती है, ये अपना वो ऑब्जेक्टिव बता रही है। अब अगर मारुति कहती है कि वी वांट टू प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास कार्स इन इंडिया, तो ये गोल बता रही है। तो गोल इज यूजुअली क्वालिटेटिव, वेयरएज ऑब्जेक्टिव इज क्वांटिटेटिव। दोनों ही फ्यूचर एंड रिजल्ट्स हैं हमारे, दोनों में बस अंतर यही है। अब आता है कि गोल बनाना मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और उस गोल को बनाना नहीं है, उस गोल को पाने के लिए रास्ता भी बनाना है। फर्स्ट डिसाइड करना है हम क्या एंड रिजल्ट चाहते हैं, और उस एंड रिजल्ट को पाने के लिए एग्जिस्ट करता है, ऑपरेट करता है, ताकि उसका जब तक लक्ष्य, अगर सोचिए आप घर से निकले हैं और आपको पता नहीं है कहां जाना है, कहां जाएंगे आप, कहां पहुंचेंगे, शायद कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड कर लेती है कि एक सर्टेन पीरियड में, एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में फॉर एग्जांपल, हम कहां पहुंचना चाहते हैं, हम क्या प्रॉफिट देखना चाहते हैं, क्या सेल्स देखना चाहते हैं, बिजनेस की क्या ग्रोथ देखना चाहते हैं। जी हां, इसीलिए मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड काम है। और क्या करता है मैनेजमेंट, यूनिवर्सल है, बता दिया। जैसे कहते हैं ना, भगवान सर्वव्यापी है, कहते हैं गॉड इज ऑल परवेसिव, बस मैनेजमेंट भी सब जगह पाया जाता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी हो, मझोली ऑर्गेनाइजेशन हो,
और हर लेवल्स में पाया जाता है, टॉप लेवल से लेकर के बॉटम लेवल तक। सोचिए कहां मैनेजमेंट नहीं चाहिए। हां, आप मुझे कमेंट के बता सकते हैं कि वेयर वी डू नॉट नीड मैनेजमेंट। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप बताइए जहां आपको लगता है मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है। हां, मैं वेट करूंगा आपके इस आंसर का भी। हां, मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार होगा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट या बॉन्ड बना पाए। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी। इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक सिंगल व्यक्ति के एफर्ट को मैनेजमेंट नहीं कहते हैं, बल्कि टीम को साथ लेके चलना, कोऑर्डिनेट करना और उनको गोल्स की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ले जाना, यह है मैनेजमेंट। आता है मैनेजमेंट एक सिस्टम है, मैंने पहले डिस्कस किया था। कैसा सिस्टम है? मैनेजमेंट रूल मेकिंग एंड रूल एनफोर्सिंग बॉडी है। रूल बनाती भी है और उसे अप्लाई करती है, इंप्लीमेंट करती है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। जैसे ही वर्ड सोशल आ जाएगा तो आप जान जाएंगे कि मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमंस, मैनेजमेंट डील्स विथ पीपल। तो ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ रिसोर्सेज में मशीन नहीं है, ह्यूमन भी है तो नॉन ह्यूमन भी है। इन दोनों को क्या करना है? संभालता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट डायनेमिक है। सर डायनेमिक? हां, वन विथ चेंजेस विद द चेंजिंग टाइम। मैनेजमेंट को मेक श्योर करना होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना है तो जैसा समय है वैसा उन्हें बदलना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं, चलो आपको ये एग्जांपल पता भी होगा, नोकिया का एग्जांपल देता हूं। नोकिया ने सबसे पहले स्मार्टफोन्स जो कॉमन मार्केट है, आम जनता के लिए बनाए। सुपरहिट थे वो स्मार्टफोन्स और शायद पहले नोकिया के ही फोन मार्केट के लीडर्स थे। पर नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं बदला। वो अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे फॉलो कर रहे थे और जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और जो नए फोन्स आए, सैमसंग आया और कोई दूसरे, एमआई आई और दूसरे ब्रांड्स आए, वो नए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेप्ट किया जो लोगों को पसंद था, यूजर फ्रेंडली था। नतीजा, नोकिया अपने जिद पड़ा हुआ था कि हम अपने स्मार्टफोन्स जो है या अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो ओल्ड में ही चलाएंगे। एक दिन नोकिया साफ, बाकी सब आगे निकल गए। तो क्या कहना चाहते हैं? बदलोगे नहीं तो दुनिया तुम्हें बदल देगी, तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी। समझ गए? तो मैनेजमेंट इस रूल को जानता है और मैनेजमेंट क्या करता है? अपने हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलता रहता है। याद रखिएगा, जो मैनेजमेंट नहीं बदलेगा वो एक दिन खत्म। चलिए, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, इस पे बहुत डिटेल भी बताने वाले हैं, अभी इसके आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग। तो आर्ट वो काम होता है जिसमें स्किल चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। हां, जैसे डांसिंग एक आर्ट है, म्यूजिक एक आर्ट है। जबकि साइंस क्या है? जिसमें अपने खुद के प्रिंसिपल्स है, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो मैनेजमेंट दोनों ही है, आर्ट भी है और साइंस भी है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अपने आप में एक डिस्टिंक्ट अर्थात सबसे अलग एंटिटी है, क्योंकि ये खुद क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करती है, स्टाफिंग करती है, डायरेक्टिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है। एक शॉर्ट फॉर्म है, याद कर ले तो अच्छा रहेगा, पॉड्सकॉर्ब, PODSCORB। हां, पॉड्सकॉर्ब करती है मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। हां, न दिखने वाली एक ताकत है। सर ये कैसे हो सकता है? मैनेजर तो मुझे दिख जाता है, तो जो मैनेजर्स कर रहे हैं मिलकर के, ऐसा टीम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट। मैंने कहा देखना चाहते हो तो मैंने कहा व्यक्ति को तुम देख लोगे, उनके द्वारा लगाए गए एफर्ट को देख लोगे, पर जो हो रहा है, जो वो प्रोसेस हो रहा है, वो मैनेजमेंट है। ठीक है? तो मैनेजमेंट एक इनविजिबल फोर्स है, याद रखिएगा। अच्छा, मैनेजमेंट कैसा काम है? इंटीग्रेटिंग फोर्स है, सबको साथ लेकर चलना, ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस को मिलाना है। आपको मेक श्योर करना है कि सारे लोग मिलकर के ऑर्गेनाइजेशंस की गोल की तरफ बढ़ें, इसीलिए इंटीग्रेशन करना है। चलिए अब समझते हैं कि मैनेजमेंट है क्या, अल्टीमेटली क्या है मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? क्या मैनेजमेंट साइंस है? या मैनेजमेंट कोई प्रोफेशन है? चलिए थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इजी भी है। सबसे पहले बात करेंगे क्या मैनेजमेंट साइंस है क्या? तो पहले साइंस का मीनिंग समझेंगे कि साइंस किसे कहते हैं। वो चीज जिसमें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो, अर्थात साइंस सिस्टमेटिकली करना पड़ता है, अर्थात इसकी नॉलेज प्री डिफाइंड है, पहले से तैयार है और जिसको अक्वायर कर सकते हैं। साइंस को अक्वायर करने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। आप तो जानते ही हैं, आपने 9-10 तक तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे और किए भी थे।
हाँ, लाइम वाटर मिल्की कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर में मिलाएंगे वो व्हाइट होता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से व्हाइट रंग का मिल्की से सोल्यूशन बन जाता है। सर ये क्या है? ये है आपका ऑब्जर्वेशन और आपने किया एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन साइंस की पहचान है। और क्या है? साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं यूनिवर्सली एक्टेबल है ना। एक चीज ड्रॉप करो, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। हर जगह अप्लाई होती है कि नहीं होती है? आपके भी घर में आप कोई चीज ड्रॉप करिए, छोड़िए। हाँ, कुछ छोड़ के दिखाऊं क्या? चलो मेरे पास यही है छोड़ने के लिए। जैसे ही पर छोड़ूंगा क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगी। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह अप्लाई हो रही है, इसका मतलब है ये यूनिवर्सल है। तो साइंस के प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। इससे कॉज एंड इफेक्ट भी जाना जा सकता है। तो साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स तो आप समझ गए, आइए कुछ इसके फीचर भी समझते हैं। साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, डिस्कस कर लिया। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है और प्रिंसिपल्स वैलिड हैं। आइए चेक करें क्या ये प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट पे अप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जी हां, एब्सोल्युटली राइट। ये मैनेजमेंट भी आज एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तभी तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिख दी गई हैं मैनेजमेंट पर। तभी तो पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके खुद के अपने प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट है क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है? जी हां। ऐसा नहीं हुआ कि हमारे जो फादर ऑफ मैनेजमेंट थे हेनरी फ्यूल, रात को सपना आया और उन्होंने सुबह किताब लिख दी। जी नहीं, हेनरी फ्यूल ने लगभग 40 साल तक एक ही कंपनी में काम किया और वहां पर उन्होंने जो जो काम किया, अपना अनुभव किया, जो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किए वर्कर्स के साथ, उन सब को एक डायरी में एक नोट डाउन कर लिया और बुक लिख दी। हां, उन्होंने लिखी थी पहली बुक मैनेजमेंट की, फर्स्ट बुक ऑन मैनेजमेंट जो लिखी। नतीजा फादर ऑफ मैनेजमेंट जाने गए, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो ऑब्जर्वेशन करने से, एक्सपेरिमेंटेशन करने से बना। पर याद रखिएगा जो मेथड लगाए गए हैं वो इंसानों पे लगाए गए हैं, वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। सब इंसान एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे। अब लाइम वाटर तो हर बार मिल्की होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं। अब चाहे चाइना में मिलाएं, चाहे इंडिया में मिलाएं, चाहे जापान में मिलाएं, हर जगह होगा। पर जो व्यक्ति इंडिया का होगा, जरूरी है वैसा ही व्यक्ति चाइना का बिहेव करे, अमेरिका का बिहेव करे? जवाब है नहीं। समझ गए? तो क्योंकि इंसानों से डील करना है, इंसान एक जैसे बिहेवियर के कहीं नहीं हो सकते हैं। समझ गए? सो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन होता है मैनेजमेंट में, बट वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। इट इज नॉट सेम ऑलवेज। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगेन जब भी हम प्रिंसिपल्स को समझना चाहते हैं तो अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस में समझते हैं। एक एग्जांपल से बताते हैं। मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है कि जहां ड्यूअल सबऑर्डिनेशन होगा, अर्थात जहां दो मैनेजर्स होंगे वहां केओस होगी। सही बात है। कॉज है, कॉज क्या है? कॉज है ड्यूअल मैनेजमेंट, और इफेक्ट क्या है? केओस, कंफ्यूजन। होगा कि नहीं होगा? सोचिए दो बॉसेस तुमको आवाज दे रहे हैं, रोहित कम हियर, दूसरा कह रहा है रोहित गो देयर। तुम तो कंफ्यूज जाओगे, कम हियर कि गो देयर, इधर आऊं कि उधर जाऊं, है ना प्रॉब्लम? तो ये क्या है? ये कॉज एंड इफेक्ट है। प्रिंसिपल्स आपको कॉज एंड इफेक्ट समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है क्या प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड है? क्या प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई हो रहे हैं? जवाब है हां, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली हर जगह अप्लाई हो रहे हैं। बट याद रखिएगा इसका एप्लीकेशन इंसानों पे हो रहा है तो एग्जैक्ट सेम रिजल्ट नहीं देंगे, है ना, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन बीइंग। अब आता है इसका मतलब कि मैनेजमेंट साइंस तो है, पक्का हो गया, साइंस तो हो गई, बट सोशल साइंस है। इट डज नॉट हैव टू डील विथ केमिकल्स जैसे साइंस के स्टूडेंट्स करते हैं, बल्कि इनको पीपल्स के डील करना है। पीपल्स का बिहेवियर अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। और मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट या सॉफ्ट साइंस है। सही सुन रहे हैं, इनएग्जैक्ट या सॉफ्ट साइंस है। अब अगला क्वेश्चन फिर खड़ा हो गया। जैसे ही मैनेजमेंट क्लियर हो गया कि साइंस है, ये तो क्लियर हो गया, सोशल साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है, ह्यूमन साइंस है, मानेंगे आपकी बात। पर क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो डांस करना आपको आता है? आपको पेंटिंग पसंद है क्या? क्या आप तबला वबला बजा लेते हैं, गिटार विटार बजा लेते हैं क्या? प्लीज जरूर बताइएगा आप कौन सा ऐसा आर्ट का काम है जो करना पसंद करते हैं। हां, आपका आर्ट कुछ भी हो सकता है आप कंटेंट क्रिएटर ही हो। तो आर्ट
आर्ट क्या है? ये सारे फॉर्म्स जो मैंने बताए, ये परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, ये सब कुछ आर्ट ही है। तो आर्ट मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आपको सिर्फ क्या करना है? पढ़ना नहीं है, बल्कि उस पढ़ाई को अप्लाई करना है। आपको स्किल यूज करना है ताकि आपका रिजल्ट, आपका आउटपुट आ जाए। चलिए आर्ट के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए भी स्किल चाहिए, आपके अंदर की वेकेशन होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और इसको करने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आइए देखें मैनेजमेंट पे ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। हाँ, आर्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं क्या मैनेजमेंट अप्लाई हो रहे हैं? चलिए पहला पॉइंट तो प्रैक्टिकल नॉलेज। मैंने बार बार बोला कि आर्ट में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी चाहिए। इफेक्ट सिर्फ किताब पढ़ने से मैनेजमेंट नहीं आ जाएगा। सोचिए आपने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली मैनेजमेंट की, और अब आप जा रहे हैं किसी होटल को मैनेज करने। जी नहीं। आपको पता है जो हमारे एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं, जो एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, उनको अपने फाइनल ईयर के दौरान क्या करना होता है? 6 महीना या उससे ज्यादा समय तक किसी इंडस्ट्रियल में जाकर काम करना होता है, रियल वर्क एनवायरनमेंट में काम करना होता है, और वहां से उनको सर्टिफिकेट लाना होता है कि हां ये जो स्टूडेंट है इसने प्रैक्टिकली हमारे यहां काम किया, उसके मार्क्स उसको मिलते हैं। हां, पता कर लीजिएगा आप लोग। तो क्या साबित हुआ कि आपको मैनेजमेंट करने के लिए थ्योरी नहीं, साथ में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इवन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज क्या करती है? स्टूडेंट्स को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भेजती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भेजती हैं, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में भेजती हैं कि जाओ वहां ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, सॉल्व करके आओ। वहां से वो लोग सीखते हैं। तो करके प्रैक्टिकली अप्लाई करके मैनेजमेंट आएगा, सिर्फ किताबों से पढ़ने से। सोचिए आपके पापा का बड़ा बिजनेस है, मान लेते हैं आपके पापा का होटल है, और आप अभी 12th पास हुए और पापा के होटल में बैठ गए। अगर आप अभी डिसीजन लेने लगेंगे तो जरूर आपका बिजनेस या पापा का बिजनेस, हाँ सॉरी टू से, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? कुछ साल तक उनके अंडर में सीखना पड़ेगा। हाँ, जब आप कुछ साल सीख लेंगे तो पक्का मैं कह सकता हूं, भले आप और आगे पढ़ाई करें ना करें, बट आप अपने बिजनेस एम्पायर को संभाल लेंगे। सच कह रहा हूं, मेरे खुद के सामने ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं जो मैंने अपने साथ के लोगों को देखा, जो उन्होंने आगे जाकर के अपने फादर के बिजनेसेस को, एम्पायर्स को बहुत अच्छे से संभाल लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल नॉलेज। उनके पास प्रैक्टिकल का, रियल लाइफ सिचुएशन का नॉलेज है। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई काम करके आता है, देखने से सिर्फ नहीं होता है। समझ गए ना? तो अब आता है पर्सनल स्किल। मैनेजमेंट आपके खुद के स्किल पे है। स्किल क्या होती है? आपके अंदर की डिजायर फॉर लर्निंग, कुछ नई चीजें सीखना और ट्रेन करना अपने आप को, यह है आपके अंदर स्किल। तो आपके हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की एक स्टाइल होती है काम करने की। दो मैनेजर्स एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट क्रिएटिव है। क्रिएटिव कुछ नया करने वाला, आउट ऑफ द बॉक्स करने वाला, गोल को और लक्ष्य को पाने के लिए उनको ऐसा करना पड़ता है। हर मैनेजमेंट का एक ही काम है, जो उन्हें गोल मिला है, जो उन्हें ऑब्जेक्टिव मिला है, उससे पाने के लिए वो नए नए तरीकों से उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। याद रखिएगा, ऋतिक रोशन को आपने डांस करते हुए देखा होगा। हाँ, आई एम वेरी श्योर आप भी उनके डांसिंग फैन होंगे। पर आप जानते हैं ऋतिक रोशन डांसिंग करना कैसे सीखे? जी, 16-16 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस की, तब जाकर के उनके वो जो शॉट्स आप देख रहे हैं, वो आप जो मूवी में जो उनके मूव्स देख रहे हैं, वो तब पॉसिबल हो पाया है। क्या कहना चाहते हैं? बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस चाहिए होती है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, हाँ, वो बहुत 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 शॉर्ट ड्यूरेशन का एस्पेक्ट देख रहे होते हैं, उसके पीछे की बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो आर्ट कैसे आता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलो, इसीलिए कहते हैं कि आपको कर यस, डू इट टू लर्न, नॉट ओनली सीइंग। चल, मैनेजमेंट कहता है कि मैनेजमेंट अब साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस हमने प्रूव कर दिया है, आर्ट भी प्रूव हो गया है, पर दोनों म्यूचुअली क्या है? अलग अलग नहीं है, बल्कि दे आर बोथ टुगेदर एज अ कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अगर मैनेजमेंट साइंस होता सिर्फ और उसमें आर्ट नहीं होता, तो कोई मतलब नहीं होता मैनेजमेंट का।
मैनेजमेंट बेकार होता, काम का ही नहीं रहता। और या तो सिर्फ मैनेजमेंट आर्ट होता और उसमें साइंस नहीं होता, तो मैनेजमेंट को कुछ दिखता ही नहीं, अर्थात मैनेजमेंट भी ब्लाइंड होता। तो ये दो तो बात साबित हो गई, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या? सर कोई एग्जांपल दीजिए। चलो तुमसे पूछता हूं, डॉक्टर, लॉयर, हां, क्या ये दोनों प्रोफेशन है? जवाब है हां हां हां। सर क्यों? डॉक्टर प्रोफेशन क्यों है, लॉयर प्रोफेशन क्यों है? देखिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS, अगर जो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं तो LLB, है ना, जो आजकल कंबाइंड डिग्री भी आ रही है, BA LLB या BCom LLB, तो LLB करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसमें नाम के आगे यस जैसे डॉक्टर लिखा है, तो वो डॉक्टर नाम तभी आ रहा है जब आप उसकी डिग्री अटेन कर लेंगे, एक पर्टिकुलर एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तब कर लेंगे। हाँ, आप PhD वाला डॉक्टर भी शायद सोच रहे हैं, जिन्होंने PhD कर दी है सब्जेक्ट वाइज, मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं। हाँ, बता सकता हूं आपको। तो मैनेजमेंट के हिसाब से PhD कर सकते हैं, इंग्लिश की PhD कर सकते हैं, तब भी आपको डॉक्टर मिल जाएगा। पर मैंने कहा एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। तो क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? चलो समझते हैं। तो प्रोफेशन एक वोकेशन है जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए, सर्विस मोटिव होना चाहिए, और कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। यही इसके क्या है, यही इसके बेसिक फीचर्स भी हैं। आइए समझते हैं, क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट में अप्लाई हो रहे हैं? क्या मैनेजमेंट में ये फीचर्स लग रहे हैं? सबसे पहला है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। डेफिनेटली मैनेजमेंट के लिए भी आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना होता है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने बताया, बड़े बड़े IIMs इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आपको इसकी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है। दूसरा है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नो डाउट इन इट, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहां पर इनकी एजुकेशन और जहां इनकी ट्रेनिंग हो रही है, बहुत सारे हैं हमारे भारत में। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग और पढ़ाई हो रही है। तो मैनेजमेंट का कैरियर, बस एक ही प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट बनने के लिए आपके जो कैरियर में मैनेजर होना, यह जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से तभी आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। मतलब मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स ओनली। इसका मतलब है, एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि आपके पापा का होटल है, हां, आपको बनना है होटल में मैनेजर, कोई दिक्कत नहीं है, पापा मुझे होटल का मैनेजर बनना है, हां बेटा जाओ, कल से तुम मैनेजर बन गए। तो आपको मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री चाहिए? जवाब है नहीं। दूसरा एग्जांपल दें, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि आपका अपना बैंक है, हां आपका अपना बैंक है, पापा मुझे बैंक मैनेजर बनना है, हां बेटा जाओ बैंक मैनेजर बन जाओ। तो जहां पर क्या हो रहा है, मैनेजमेंट करने के लिए कोई डिग्री, कोई पर्टिकुलर ग्रेजुएशन या कोई ऐसा रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। कह सकते हैं कि कंपल्शन नहीं है हमारे देश में, है क्या आप कंपल्शन ऐसा? जी नहीं, हमारे देश में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एंट्री क्या है, बैरियर फ्री है, कोई भी ऐसा कर सकता है। पर आपके पापा डॉक्टर हैं, ध्यान सुनिएगा, तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं और तुम चाहते हो कि पापा मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूं, मुझे भी अब हॉस्पिटल में डॉक्टर बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पापा कहेंगे जाओ बेटा कल से तुम डॉक्टर बन गए हो और जाके हमारे हॉस्पिटल में बैठ जाओ, लोगों का इलाज करना शुरू कर दो। जी नहीं, इल्लीगल होगा। आप अपने नाम के आगे इवन डॉक्टर लिख भी नहीं सकते, वो इल्लीगल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री का बैरियर है। और बैरियर क्या है, आपको इसका एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, एग्जाम के बाद उसका सर्टिफिकेट और डिग्री अटेन करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगी, वो पर्टिकुलर डिग्री या परमिशन मिलेगी काम करने की। जबकि मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। याद रखिएगा, प्रोफेशनल्स को सर्विस देने के लिए रखा गया है। जैसे डॉक्टर्स को, लॉयर्स को सर्विस देनी होती है, मैनेजमेंट के लोगों को भी सर्विस देनी होती है सोसाइटी को, बट ये अलग बात है कि प्रॉफिट उनके साथ ही कमाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी या लीगल बॉडी। आपको पता है सीए बनने के लिए भी, हाँ सीए, अगर किसी व्यक्ति के नाम के आगे सीए लिखा है तो समझ जाइए वो एक प्रोफेशनल है, अर्थात वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सिमिलरली सीएसबी, सीए बनने के लिए आपको ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नाम की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आप बन सकते हैं और तभी आपके नाम के आगे सीए लग सकता है। ऐसे नहीं लिख सकते आप सीए अपने नाम के आगे, इलीगल है, लिख दो क्या फर्क पड़ता है, पर लीगल नहीं है। आप किसी का अकाउंट जांच नहीं सकते, आप ऑडिट नहीं कर सकते,
समझ गए क्या कहना चाहते हैं? तो इसका मतलब है सीए एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, समझ गए? पर मैनेजमेंट का ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था तो है, पर इसका होना मैंडेटरी नहीं है। आप इसके मेंबर बने एमबीए करने के बाद, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर हर एक डॉक्टर को आईएमए का मेंबर बनना पड़ेगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। हर एक लॉयर को उनकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बार काउंसिल, उसका मेंबर बनना पड़ेगा। हर एक सीए को आईसीएआई का मेंबर बनना पड़ेगा। तो उनकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका मेंबर होना उनको कंपलसरी है, जबकि मैनेजमेंट की ऐसी कोई भी एसोसिएशन या बॉडी नहीं है। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट अभी प्रोफेशन बना नहीं है हमारे भारत में। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स व्हाइट रंग के यूजुअली वार्डरोब्स में रहते हैं, व्हाइट रंग के क्लॉथ पे रहते हैं, हाँ स्टेथोस्कोप अक्सर लिए रहते हैं, देखा होगा आपने। तो कोड ऑफ कंडक्ट में उनको बताया गया कैसे अपने क्लाइंट से बिहेव करना है, किस तरीके से उनको अपने क्लाइंट्स को डील करना है कि नहीं है? तो मैनेजर्स का ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट जी नहीं। आपने देखा होगा लॉयर्स ब्लैक रंग का वो गाउन टाइप का पहने रहते हैं, देखा, यहां बो टाइप का पहने होते हैं ना। तो उनका एक पर्टिकुलर क्या है कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसे कोर्ट में जाना है, किस तरीके से जज के सामने भाषा बोलनी है, किस तरीके से जज के साथ बात करनी है, ये सब सिखाया गया है। सच कह रहा हूं, ये सब चीज एक लिखित क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। मैनेजर्स का ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो लीगली बाइंडिंग है, समझ गए? तो मैनेजमेंट क्या है, एक तरह से प्रोफेशन नहीं है जी, सही सुन रहे हैं। हमारे भारत में मैनेजमेंट अभी प्रोफेशन बनने के रास्ते पे है। इट इज ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, इट इज नॉट इमर्ज, है ना, एज फुल्ली एज अ प्रोफेशन। तो अब क्लियर हो गया मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है, बट अभी प्रोफेशन नहीं है। कोई ऐसा देश जहां पर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में माना जा रहा है? जी हां, यूके, ब्रिटेन में मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, समझ गए? बिना आप पर्टिकुलर डिग्री लिए आप मैनेजर के रूप में क्वालिफाइड वहां पे नहीं है, लाइक डॉक्टर, लाइक सीए, लाइक लॉयर। चलिए, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दो ऐसे टर्म्स हैं जो लोग साथ में यूज कर लेते हैं, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कहते हैं मैनेजमेंट कर रहे हैं। जी, क्या दोनों सेम है? नहीं नहीं नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में अंतर है। एडमिनिस्ट्रेशन सोचने का काम करता है, डिसीजन लेने का काम करता है, जबकि मैनेजमेंट उसी डिसीजन को इंप्लीमेंट करता है, डू करने वाला काम करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, जबकि मैनेजमेंट वाले उसको अचीव करने की बात करते हैं। आइए डायग्राम से जरा देखते हैं। आप देखेंगे कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन वाली लाइन जो है बड़ी हो गई है, देखिए यहां गैप देखिए, क्या शो कर रहा है कि टॉप लेवल के लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज्यादा करते हैं और मैनेजमेंट का काम कम करते हैं। तो टॉप लेवल, हाँ, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। अभी तीनों लेवल के कौन होते हैं तीनों लेवल्स में? हाँ, जैसे सीईओज, हाँ, सीएफओज, डायरेक्टर्स, ये सब होते हैं टॉप लेवल्स पे, समझ गए? जो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ऊपर पायदान पे बैठे हुए लोग हैं। तो ये लोग काम करते हैं क्या है? एडमिनिस्टर करते हैं, फ्रेम करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। और इंप्लीमेंट कौन करता है? ये ठीक है। इसके नीचे वाले देखेंगे मिडिल लेवल, वो पार्टली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और पार्टली मैनेजमेंट करते हैं। जबकि आप लोअर लेवल देखेंगे तो लोअर लेवल वालों का काम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत कम है। दे डू वेरी लेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देयर मोर टास्क इज एक्चुअली मैनेजमेंट। काम जो एक्चुअल कर रहे हैं वो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, इनके नीचे भी है क्या वर्कर्स? जी हां, इनके ठीक नीचे कौन काम करते हैं? वर्कर्स आर एट द बॉटम ऑफ दिस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, समझ में आ गया होगा। आइए एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं दोनों का। तो मीनिंग के बेसिस पे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगेन जब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तो क्या कहते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पता करना, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज बनाना, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जबकि ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना कि इससे हम ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके। कैसा नेचर है? डिसीजन मेकिंग नेचर है, जबकि एग्जीक्यूशन का नेचर है इनका। स्कोप क्या है? ऑब्वियस बात है, मैनेजमेंट से बड़ा काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले, जबकि मैनेजमेंट का स्कोप थोड़ा नैरोअर है।
अथॉरिटी किसके पास है? ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी मैंने कहा टॉप लेवल के पास है, तो लोअर लेवल और मिडिल लेवल के पास कौन सी अथॉरिटी है? मैनेजमेंट करने की। टर्म्स क्या है? मैंने कहा था ज्यादातर जो नॉन बिजनेस टर्म्स हैं, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती है, जैसे क्लब्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन शब्द ज्यादा यूज होता है। जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल को एडमिनिस्टर करते हैं, मैनेज वर्ड अच्छा नहीं शब्द है उनके लिए, क्या वर्ड कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, है ना। हेड मिस्ट्रेस क्या करती है? स्कूल को, प्रिंसिपल क्या करता है? स्कूल को एडमिनिस्टर कर रहा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। तो मैनेजमेंट बिजनेस टर्म है, समझ गए? तो इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का मैनेजमेंट, आप समझ गए? आइए ऑब्जेक्टिव समझते हैं फटाफट। बिजनेस के पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट का? तो बिजनेस बोला, मैनेजमेंट का सबसे पहला है प्रॉफिट कमाना। कोई भी मैनेजमेंट अगर प्रॉफिट नहीं कमा के देगा तो इसका मतलब है, आप समझ जाएंगे कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि उस प्रॉफिट को आपको रिटर्न करना है जिन्होंने पैसा लगाया है। अगर आपने बैंक से लिया है तो बैंक को ब्याज चुकाना है, इन्वेस्टर्स या बोरोवर्स का पैसा है तो उनको टाइमली रिटर्न करना है, इसीलिए प्रॉफिट जरूरी है। और प्रॉफिट कमाने के लिए उनको रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना है, वेस्टेज को अवॉइड करना है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, अब ग्रोथ, अब तरक्की। ऐसे कैसे पता चलेगा कि ग्रोथ कर रही है? अगर आप ज्यादा सेल्स कर पा रहे हैं, आपके और नए यूनिट्स खुल रहे हैं, तो इसका मतलब है आप प्रॉस्पर कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर पाना, नई यूनिट स्टेब्लिश कर पाना आपकी प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ की पहचान है। अच्छा मैनेजमेंट यस दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहता है, सबके लिए खुशियां ले आता है। नेक्स्ट है चेंज। हर ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक होनी चाहिए। अगर समय के हिसाब से उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, अपनी टेक्निक, अपने इंस्टीट्यूट्स की तरीके नहीं चेंज किए, तो आज नहीं कल वो वाइंड अप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली क्या करना है? चैलेंजेस को फेस करना है, अनसर्टेनिटीज को फेस करना है, तो चेंज इज इनएविटेबल। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पीपल। याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत उसकी मशीन नहीं है, उसके पास फाइनेंस नहीं है, बल्कि उसके लोग हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छा मैन पावर है, ट्रेन्ड मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है, तो उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा, समझ गया ना। और आपको बेस्ट टैलेंट को मोबिलाइज करना है, मेक श्योर करना है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट यूसेज हो पाए, उनके टैलेंट का हम इस्तेमाल कर पाए, समय समय पे उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उनका करते रहें। और क्या करना है? और क्या करना है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में? डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अर्थात टाइमली और कमिटमेंट के साथ काम को करना है। मेक श्योर करना है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसका ओबेडियंस होना चाहिए। अब नियम बन जाए और उसका कोई पालन ना हो, कोई मतलब है? जी नहीं। तो डिसिप्लिन होना, ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटीज हैं, जो असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसका पालन होना चाहिए। और क्या करना है? इंप्लॉइज का इनर डिजायर टू वर्क हार्ड आपको बढ़ाना है, इसे कहते हैं मोरल बढ़ाना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ मोटिवेटेड होंगे तो आपको फिर ज्यादा कुछ नहीं करना है, फिर वो अपने आप ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के और अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है राइटफुल डिसीजन लेना। याद रखिएगा, हर वक्त मैनेजर्स को डिसीजन लेना है, जैसे प्रोडक्शन कितना करना है, आउटपुट कितने में बेचना है, सेल्स पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। डिसीजन डिसीजन डिसीजन। और डिसीजन कैसे आता है? इनपुट से आता है, जो उन्होंने डाटा कलेक्ट की होती है, लोगों से इंफॉर्मेशन ली है, हाँ, उसी से आता है डिसीजन। और क्या करना है? अच्छी एम, अच्छी इमेज बनाना। किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। याद रखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में अच्छी इमेज है, उसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू है, उसको नए प्रोडक्ट लाने से, बेचने से कोई रोक नहीं पाएगा। सोचिए, आप क्यों एप्पल का फोन लेना पसंद करते हैं? क्यों आपको आईफोन पसंद है? कोई भी आईफोन, एप्पल का कोई भी डिवाइस आता है मार्केट में, वही आईपैड आ जाए, क्या कहते हैं? सब कुछ हाथों हाथ बिक जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द बेस्ट इमेज। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बनाता है उसका मैनेजमेंट, ठीक है। एक एफिशिएंट मैनेजमेंट अच्छी प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजेशन की इमेज डेवलप किए रखता है। नेक्स्ट है क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। अगर सोसाइटी की बात करें तो मैनेजमेंट से हमें उम्मीद होती है कि हमें अच्छा गुड्स मिले, सही और रीजनेबल प्राइस में मिले। देख लीजिएगा, इससे देश की भी तरक्की होने वाली है।
सोचिए, जिस देश में अच्छा मैनेजमेंट करने वाले लोग होंगे वहां देश का रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होगा। सोचिए, जो रॉ मटेरियल यूज कर रही है ये इंडस्ट्रीज किसका यूज कर रही है? आपका और मेरा यूज कर रही है। हम जैसे लोगों को ही उन्होंने कहीं ना कहीं अप्लाई कर रखा है, हम में से कोई ना कोई उसमें मैनेजर के रूप में, वर्कर के रूप में काम कर रहा है। तो बेस्ट यूज करना है और क्या करना है, देश को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना है एट रीजनेबल प्राइस, वो भी वेस्टेज किए बिना। अब आते हैं इंपॉर्टेंस, थोड़ा सा मिलता जुलता आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिपीटिशन है। तो एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट है। देखिए इन्होंने क्या कहा था मैनेजमेंट के बारे में, कहा अ गवर्नमेंट विदाउट गुड मैनेजमेंट इज लाइक अ हाउस बिल्ट ऑन सैंड। सोचिए मैनेजमेंट का क्या क्या कहना है, अगर एक गवर्नमेंट है जो अच्छे से मैनेज नहीं कर रही है तो सोचिए वो ऐसा मकान है जो रेत पे बना है, आज नहीं कल ढह जाएगा। तो सोचिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप गोल्स बनाया जाए, टीम स्पिरिट डेवलप की जाए ऑर्गेनाइजेशन में, और उन सबको क्या किया जाए, गोल्स के लिए क्या करें, प्रेरित करें, मेक श्योर करें कि सारे लोग गोल्स की तरफ आगे बढ़ें, तभी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगी, सफल होंगी। और क्या करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना है, जिसमें पांचों एम्स, मैन, मशीन, मनी, मेथड, मटेरियल, सबका मोस्ट इफेक्टिव यूज करना है, जीरो वेस्टेज करना है। हालांकि लिटरली एकदम पॉसिबल तो नहीं है, बट ऑप्टिममली क्या करना है, यूज करना है। और क्या करना है, कॉस्ट बचाना है, वेस्टेज नहीं होगी तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कॉस्ट बच जाएगा। सर्वाइवल और ग्रोथ को मेंटेन करना है, ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना है अनसर्टेन सिचुएशन, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए, रेगुलर ग्रोथ चाहिए। और क्या करना है, सोसाइटी के लिए हायर स्टैंडर्ड्स, वो कैसे करेगी, अगर वो अच्छा क्वालिटी गुड्स बनाएगी, रीजनेबल प्राइस में बेचेगी, तो ऑब्वियस बात है पूरी सोसाइटी ग्रो करेगी, पूरा देश। क्यों लोग अमेरिकन कंपनीज, हाँ मैं फिर से लेता हूं एग्जांपल, KFC नाम सुना है, कोक, पेप्सी नाम सुना है, सब डेफिनेटली हम और आप इसका यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट। क्यों यूज कर रहे हैं बताइए, आप क्यों जा रहे हैं KFC, क्यों जा रहे हैं मैकडी, कभी सोचा है? इसीलिए जा रहे हैं, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज मैं और आप नए और बेटर सर्विसेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और प्राइस भी रीजनेबल है, यही उनकी सफलता का कारण है, आप पता कर लीजिए, यही हिट होने का उनका कारण है। और क्या करते हैं, अच्छा मैनेजमेंट जॉब्स क्रिएट करता है, नए ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है मैनेजर्स, और नए ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को एम्प्लॉय करता है। और क्या करता है, देश की तरक्की भी इस पर डिपेंड करती है। मैंने कहा देश का रिसोर्सेज यूज कर रहा है, एक अच्छा देश मैनेज करने का, यस, जो गवर्नमेंट होती है वो भी क्या है, एक अच्छी मैनेजर होनी चाहिए, तभी तो वो देश को आगे ले जाएगी। चलिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन ऑफ कमांड्स होती है, अर्थात हायरार्की होती है कि टॉप पे कौन है तो बॉटम पे कौन है, तो टॉप से बॉटम तक की हायरार्की को कहते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले टॉप लेवल की बात करेंगे, इसमें आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, मतलब वो लोग जो प्लान करें, वो लोग जो एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें, वो लोग जो लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए कंपनी के लिए, वो लोग जो मास्टर बजट बनाए, वो जो कंपनी का स्ट्रक्चर डिसाइड करे कि कैसे कंपनी काम करेगी, और कंपनी के डिपार्टमेंटल हेड्स जो कि सेकंड, जिसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, उनको अपॉइंट करना। चलिए ये तो हो गया टॉप मैनेजमेंट की बात। उसके नीचे आ जाए, उसके नीचे आता है मिडिल लेवल। हाँ मैंने पॉइंट्स ज्यादा लिखे हैं, आप 5 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स से ज्यादा मत करिए, ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। मैंने पॉइंट्स जानबूझकर आपके लिए एक्स्ट्रा लिखे हैं ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमेशा रहें। नेक्स्ट है मिडिल लेवल। ये वो लोग होते हैं जो टॉप के नीचे रहते हैं पर बॉटम लेवल से ऊपर होते हैं, हाँ सैंडविच लेवल। तो इसमें आता है डिपार्टमेंटल हेड्स और सेक्शनल हेड। अब प्रोडक्शन हेड, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, समझ गए ना, ये टॉप से नीचे हैं और बॉटम वालों से ऊपर है। इनका काम है टॉप वालों के द्वारा दिए गए प्लान्स को समझना, जो टॉप मैनेजमेंट में दिया है उसको इंटरप्रेट करना, और नीचे वालों को, ऑपरेटिंग वालों को क्या करना, मॉनिटर करना, उन पर नजर रखना। इनके नीचे कौन होते हैं, बॉटम लेवल वाले, उन पे ऑपरेट करना, उनको कंट्रोल करना, इवन उनके साथ कोऑपरेट करना, समय समय पे उनको ट्रेनिंग और मोटिवेशन देना। याद रखिएगा ये दोनों के बीच की लेवल है। और सबसे नीचे वाली लेवल, हाँ ये वर्कर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, लोअर लेवल मतलब वर्कर नहीं है, बेसिकली ये भी मैनेजर है। इन्हें कई बार बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो लोग होते हैं वो एक्चुअल वर्कर के ठीक ऊपर काम करते हैं। सुपरवाइजर
पहले कभी ना कभी वर्कर था। हाँ, आज वो वर्कर को क्या कर रहा है, नजर कर रहा है, ऊपर से देख रहा है। सुपर मतलब ऊपर, विजन मतलब नजर। उसी तरह से फोरमैन, सेल्स ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, परचेज ऑफिसर, डे टू डे प्रोडक्शन का काम देखना, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट देखना, एक्चुअल वर्कर्स को काम असाइन करना, ये इनका काम है। और क्या करना, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस जो मिडिल लेवल से मिले हैं उनको अप्लाई करवाना, मेक श्योर करना कि वर्कर्स कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, मिलकर काम करें। उनके अगर कोई कंफ्यूजन हो, उनकी कोई अगर शिकायत हो, ग्रीवेंसेस हो जो मिडिल लेवल तक पहुंचानी हो, तो ये लोग पहुंचाएंगे। उनको समय समय पे मटेरियल टूल्स अवेलेबल कराना, हेल्प करना, उनके बीच में अच्छा बॉन्ड डेवलप करना। चलो, अब आता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की ब्रांचेस। सही कह रहे हैं, मैनेजमेंट ये सारे लेवल्स जो ब्रांचेस आप पढ़ेंगे, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में आपको हायर स्टडीज करनी पड़ेगी। मतलब जब आप कॉलेज लेवल पे जाएंगे तो ये एक अलग अलग चैप्टर होगा। जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसमें प्रोडक्शन करना बताया जाएगा कि कैसे राइट गुड्स राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पर, राइट कॉस्ट में कैसे बनाया जाए। प्रोडक्ट का डिजाइन, शेप, साइज, कलर, प्रोडक्ट को स्टोर करना, मेंटेन करना, ये इसकी पढ़ाई होगी। और मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है आज के जमाने में, तो इसको कहा गया है कि ये गोल्डन सब्जेक्ट है। जिसने मार्केटिंग मैनेजमेंट कर लिया उसको नौकरियों की लाइन लगी हुई है। सही कह रहा हूं, बहुत क्रीम सब्जेक्ट है। क्या करता है ये, आइडेंटिफाई करता है कंज्यूमर की नीड्स को और सप्लाई करता है। मार्केट पे रिसर्च करना, प्लान करना, नया प्रोडक्ट बनाने से पहले कंपनी को बताना कि क्या प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है और उस तरह के प्रोडक्ट के बनाना जैसे कि लोगों को चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओहो, अगर आपका अकाउंट स्ट्रांग है, आपको अकाउंटेंसी बहुत अच्छा लगता है, तो ये सब्जेक्ट आगे आपके लिए बहुत है। क्या करता है, हेल्प करता है राइट टाइप ऑफ फंड मैनेज करना, राइट टाइप ऑफ फंड कलेक्ट करना। न सिर्फ फंड का वॉल्यूम डिसाइड करना, बल्कि फंड कहां से आएगा, किन किन सोर्सेस से फंड हम लेंगे ये बताना, फंड को रेज करना और यूटिलाइज करना और उससे अर्निंग्स करना। देखा, काम रुक नहीं रहा है, एक चेन में है सारा काम। अब आप सोचिए, एक के बाद एक काम आ रहा था। नेक्स्ट है पर्सनल। देखिए EL है, AL नहीं है, पर्सनल, तो स्टाफ से रिलेटेड है। ये करता क्या है, ये प्रोक्योर करता है, डेवलप करता है, कंपनसेट करता है ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम एट राइट प्राइस। सही सुन रहे हैं? तो मैन पावर प्लानिंग, अप्रेजल, प्रमोशन करना, ये इनकी जिम्मेदारी है। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, HR के पास। सही सुन रहे हैं, HR ह्यूमन रिसोर्स, वही करता है पर्सनल मैनेजमेंट। लड़कियां ये बहुत करती हैं। हाँ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में HR मैनेजर्स होती हैं, उन्होंने HR इन मैनेजमेंट कर लिया होता है। एक सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट में MBA में, तो MBA में वो लोग HR कर लेती हैं। तो ये बहुत ही फ्रूटफुल है, ऑफिस जॉब है, मस्त जॉब है। नेक्स्ट है परचेजिंग मैनेजमेंट। इनका काम क्या है, परचेज करना, स्पेशली रॉ मटेरियल परचेज करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, अगेन राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस पे, राइट कॉस्ट पे, राइट टाइम पे, राइट सोर्स से मेंटेन करना, ये काम है परचेजिंग मैनेजमेंट का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफिस। सोचिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का नर्व सेंटर क्या है, ऑफिस। आपके स्कूल का ऑफिस, सोचिए आपके रिकॉर्ड्स पता करने हो, आज नहीं 5 साल बाद भी पता करने हो, तो भी आपको स्कूल के ऑफिस जाना पड़ेगा। आपका TC, आपका मार्कशीट, आपका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, सब रिकॉर्ड वहां पे मेंटेन है। तो इस तरह से कंपनियों में भी ऑफिस होते हैं जो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। तो ऑफिस मैनेजमेंट करना मतलब ऑफिस की प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेट करना, अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। यहाँ पे फाइल्स होती हैं, रिकॉर्ड्स बने होते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे मैटर्स होते हैं। तो एक ऐसी प्लेस है ऑफिस। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर मैनेजमेंट। हाँ, फॉर यू ऑल, याद रखिएगा ये बेसिक चैप्टर है। आपको आगे के चैप्टर्स आपको कॉमर्स के इसी बेसिस पे समझ में आएंगे। और समझ में आ गया होगा तो मुझे आपसे चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए ही। यस, ये इतनी मेहनत हो रही है, आप शायद मुझे पसीने में देख रहे होंगे, पर ये पसीना मेरा व्यर्थ नहीं जाएगा जब आपके लाइक मुझे मिल जाएंगे, आपका कमेंट मुझे मिल जाएगा। चलो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।